और आज तक चल रहे हैं। अभी बल्हा मानी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। इनके अपने भी बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है। इनका बड़ा लड़का IIT बॉम्बे का ग्रेजुएट है, अभी भारत सरकार के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लास 1 सर्विस में काम करता है, ट्रेनिंग में है। दूसरा लड़का भी इनका बीटेक इंजीनियर है और तीसरी इनकी लड़की माइक्रोबायोलॉजी में MSc है। इनकी खुद भी रुचि संगीत में बहुत अधिक है, रेडियो से भी इनका प्रोग्राम वगैरह आता है और सामाजिक कार्यों में भी इनकी बड़ी रुचि है। 5 जन सेंटर की प्रबंध समिति के जैसे ललित बाबू सदस्य हैं, प्रदीप बाबू ट्रस्टी हैं, तो सुशील जी भी सदस्य। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचासीन अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज इस कार्यक्रम में आप लोगों ने जो समय निकाला है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और CR कोठारी जो संस्थान के संस्थापक हैं और उस संस्था के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, उनको भी, क्योंकि गुजरात से चलकर हमारे एक पिंडारुच गांव में इस तरह की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया है, तो अपने गांव की ओर से भी उस संस्था को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जीवन से बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से जुड़ी हुई है, डॉक्टर साहब ने भी बताया है, आपको श्री साहब ने बताया है, ललित बाबू ने बताया है कि निश्चित रूप से आप जो सामने देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं संघर्ष का सामना सबको करना पड़ा है और उसके उदाहरण एक हम भी हैं, हम भी इसी समाज से हैं। आज जिस हालात में हमको देख रहे हैं आप लोग, शायद ऐसी बात नहीं है जो पीछे था। हमारे पिताजी भी एक बहुत ही साधारण मजदूर, एक राजमिस्त्री कहिए, कभी कभार उन्होंने रिक्शा भी चलाया है, लेकिन एक जिज्ञासा उनके मन में थी कि हमारे बच्चे भी पढ़ें। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, उस जमाने में भी एक गाय हमारे माता पिताजी पाले हुए थे, हम उसको चढ़ाकर, लेकिन विद्यालय समय पर जाते थे, विद्यालय कभी भी छोड़ते नहीं थे। और ये लगन देखकर हमारे, अब तो नहीं रहे, हमारे लिए पूज्य स्वर्गीय प्रमोद कांत ठाकुर, जो हमारे पड़ोस में ही उनका घर है, स्वर्गीय मदन कांत ठाकुर जी, बाद में हमारे श्री साहब हैं यहाँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत ही लंबा संघर्ष करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आपको एक पुरानी घटना याद दिलाते हैं कि जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उस समय फॉर्म भरने के लिए जो 250 रुपये की आवश्यकता थी और उतना पैसा हमारे पास नहीं था। तो संजोग है, संजय रेस्टोरेंट हुआ करता था, रामू चौधरी करके एक मोहम्मदपुर में उनका संजय रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो अचानक बड़ी चाचा भतीजा का संबंध इस तरह का था, तो हमने उनसे कहा था कि चाचा जी, आज हमको 50 रुपया फॉर्म भरने में कम रही है। तो उन्होंने बेझिझक वो 50 रुपया हमको दिए और जाकर हम फॉर्म भर लिए। बाद में फिर हम उनको 50 रुपया वापस किए। लेकिन जरा 50 रुपया के सहयोग को देखिए कि अगर वो 50 रुपया नहीं होता तो हो सकता है कि हम फॉर्म भरने से वंचित रह जाते। कहने का उद्देश्य ये है कि कहीं न कहीं समस्या से आप लोग भी जूझ रहे होंगे, लेकिन आपकी अगर लगन, आपकी सोच पढ़ाई की तरफ है, अपने कार्य के प्रति समर्पित है, तो कहीं न कहीं आपको मददगार निश्चित रूप से मिल जाएंगे। आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं।
क्योंकि मैंने अपने जीवन में ही यह सब अनुभव किया और देखा है। और यही कोशिश है कि जो पल हमने पीछे देखा है, हमसे जितना हो सकता है अपने स्कूल में भी, समाज में जहां भी होता है, अगर हमसे जितना बन सकता है तो कोशिश ये रहती है कि उनको मदद कर उनको मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। ये हमारी कोशिश रही है। और दूसरा उदाहरण आपको हम देते हैं कि नौकरी पेशा में भी अच्छी स्थिति उतनी नहीं रहती है, अच्छी तनख्वाह नहीं रहने पर भी लोग चाह करके भी बच्चों को दिल्ली कोटा, कुछ बच्चा इसमें कोटा की चर्चा की जाती है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से कोटा दूर है, वहाँ जाने के लिए जो खर्च है वो काफ़ी खर्च करना पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए कि हम पिंडारुच के गांव में बैठे हुए हैं, हमारे बीच IIT मद्रास के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, हमारे बीच दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे बीच डॉक्टर साहब हैं, उसके बाद हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हमारे ललित PNB से रिटायर्ड। तो इतने आदमी का अनुभव आपको घर बैठे मिल रहा है और इसकी तलाश में हम दूर की खाक छानते हैं, हमको दिल्ली बॉम्बे जाना पसंद करते हैं। तो अगर बच्चे यहां भी आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से वह मदद आपको यहां से भी प्राप्त हो सकता है। विगत कुछ ही दिन पहले इसी संस्थान के माध्यम से IIT मद्रास के कुछ जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो आए थे और यहाँ के बच्चों को उन्होंने 1 महीना रहकर ट्रेन किया है। तो जरा सोचिए कि मद्रास से चलकर जब हमारे बीच आ सकते हैं तो फिर हम गांव में रह के यह सुविधा का लाभ क्यों नहीं उठा सकते हैं? तो प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपने, डॉक्टर साहब बोले हैं कि स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य को देखिए निश्चित रूप से, और उसके बाद जो आपका जो पढ़ाई है, आपका जो लक्ष्य है उसको आप निर्धारित कीजिए। आप उसके अनुसार अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कुछ बच्चा बताया था तो उसका हम एक उदाहरण देंगे। डॉक्टर साहब जानते होंगे शिवधारा पर जो एक ऐसा परिवार है जिसमें सब भाई भतीजा सभी डॉक्टर हैं, लेकिन उसमें एक भाई ऐसा है जो बहुत ही मजलूम, अब वो नहीं रहे, मुस्लिम समाज से आते हैं, वो अब नहीं रहे, बहुत ही गरीबी में उन्होंने बच्चों का परवरिश किया और जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन न कोटा भेजे, न दिल्ली भेजे, न पटना भेजे, कहीं नहीं। उनका बच्चा दरभंगा में ही रह के तीनों के तीनों बेटा डॉक्टर हैं और वो भी पटना के कॉलेज में एक साथ 3 बच्चा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों में भी अगर वो जुनून है, वो उद्देश्य है, तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सोच लाना पड़ेगा और इसके लिए थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। और इसके साथ ही अगर इसमें कुछ 11, 12, 9, 10 के भी बच्चे हैं तो सरकार के तरफ से भी विद्यालय स्तर पर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है जो सरकार कराती है। इंस्पायर अवार्ड के माध्यम से भी आपके भीतर जो क्षमता है उसको क्या करती है सरकार, चुन करके निकाल कर आपको वहां तक पहुंचाती है जहां पर आप सोच रहे हैं कि हमको पहुंचना है। तो ये आप अपने प्रधानाध्यापक से, अपने जो शिक्षक हैं उनसे संपर्क करके सब इसका कब निकलता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी जिला स्तरीय खेल महोत्सव हो रहा है, उसमें जब बच्चों से जानकारी मिली तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है और उन्होंने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। तो आप खेल के माध्यम से भी अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि पढ़ने में आप तेज नहीं हो सकता है कि खेल में हो। किसी बच्चे, डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई बच्चा पेंटिंग में होगा, कोई संगीत में होगा, इसके माध्यम से आप अपना आगे अपने कैरियर को ले जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि जहां तक हो सकता है संस्था के माध्यम से आपको मिले। और एक चीज और, हम गार्जियन यहाँ पर हैं तो उनके लिए भी एक संवाद है कि जब आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर मतलब छांटा जा रहा था, उसमें उसको चेक किया जा रहा था कि उसमें त्रुटि क्या है, नहीं है, तो संस्थान के माध्यम से कई बार अभिभावक को इसकी जानकारी टेलीफोनिक दी गई और देने के बाद भी या वो बच्चों से भी संपर्क किया गया। तो आपको अगर कहीं